अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम का है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट लेंगे यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन से। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, फिज़िक्स में भी आपने पढ़ी हुई, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर n, यानी जो भी नंबर इस फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है और a और n के लिए। a क्या है, a लेस आर इक्वल टू 1 और लेस देन 10, यानी a 1 और 10 के दरमियान कोई नंबर होना चाहिए। 10 नहीं हो सकता, 10 से लेस है। देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो 10 से लेस मतलब क्या है, a या तो 1 होगा या 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकता है। a पे ये कंडीशन है। और n पे क्या कंडीशन है, n इज़ एन इंटीजर। n कोई भी इंटीजर हो, इंटीजर से मुराद कोई होल नंबर हो, यानी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ज़ीरो हो, जो भी हो, पॉइंट में ना हो, ठीक है, या फ्रैक्शन में ना हो। तो ये दो कंडीशंस हैं उस पर। तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। इसका फर्स्ट पार्ट पहले देख लें। फर्स्ट पार्ट ये है 5700। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब याद रखना, जब भी पॉइंट, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा कहीं पे पॉइंट, जब पॉइंट ना दिया गया हो तो पॉइंट कहाँ पे होता है, एंड पे होता है, यानी यहाँ पे, ये दोनों ज़ीरोज़ के बाद। अब साइंटिफिक नोटेशन में ये है कि जो आपका पॉइंट है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। मतलब क्या है कि 5 के बाद आना चाहिए। पहला डिजिट इधर से देखें 5 है ना, तो ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए था, ये पॉइंट यहाँ पे 5 के बाद होना चाहिए था। मैंने बोला है नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो से मुराद है 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो उसके बाद पॉइंट होना चाहिए। तो देखें पॉइंट को मैंने उठाया और 5 के बाद लिख दिया, ये देखें 5.7। बाकी वैल्यू सारी एज इट इज़ लिखी जाती हैं, लेकिन ये ज़ीरो हैं इसलिए मैंने ज़ीरो लिखी नहीं है। यानी यहाँ पे कोई और वैल्यूज़ होती 8 9 6 5 वगैरह, वो सारी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाती। अच्छा, मल्टीप्लाई। अब ये स्टेप ज़रा ध्यान से देखें। पॉइंट को आपने कितने डिजिट आगे मूव करवाया, 3 डिजिट हैं। देखें, एक ये वाली ज़ीरो, एक ये वाली ज़ीरो, एक 7, तो टोटल कितने डिजिट हम आगे गए हैं, 3 डिजिट। और किस साइड पे गए हैं, लेफ़्ट साइड पे, तो पावर आएगी +3। 3 डिजिट गए हैं इसलिए 3 आया है, और लेफ़्ट साइड पे गए हैं इसलिए +3 आया है। ये होती है साइंटिफिक नोटेशन, यानी 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3। अब देखें इसी फॉर्म में बन गया। ए क्या है, कोई भी नंबर है 10 से छोटा और 1 से बड़ा, या 1 भी हो सकता है। ये देखें मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसका फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट है 416.9, साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। अब देखें पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये है, लेकिन मैंने क्या बताया, पॉइंट होना कहाँ पे चाहिए, पहले डिजिट के बाद, यानी 4 के बाद होना चाहिए। तो आपने पॉइंट को उठाना है, 4 के बाद लिख देना है। देखें 4.169, बाकी डिजिट छोड़ने नहीं है, बाकी सारे डिजिट एज इट इज़ लिख देने हैं। मल्टीप्लाई, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, बच्चे यहाँ से काउंट कर देते हैं। आपने पॉइंट को जहाँ से उठाया है वहाँ से काउंट करना है। तो हम 2 डिजिट आगे गए हैं, सिर्फ 6 और 1 को हमने क्रॉस किया है, तो हमारी 10 की पावर क्या बन जाएगी, +2। ठीक हो गया। और नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। 5th में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपने खुद करना है, ठीक है। 6 पार्ट देखें। 6 पार्ट है 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3। सॉरी, क्वेश्चन देखें 0.00643, इसको हमने लिखना है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखें पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट होना कहाँ पे चाहिए, पहले नॉन डिजिट के बाद, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी 6 के बाद होना चाहिए। ये तो कोई डिजिट नहीं है ना, ये तो ज़ीरो है, डिजिट तो 6 है, तो पॉइंट 6 के बाद होना चाहिए। तो हमने इसको पॉइंट को उठाया, 6 के बाद लिख दिया, तो क्या आ गया 6.43। अब देखिए हम कितने डिजिट आगे गए हैं, 3 डिजिट्स गए हैं, लेकिन गए हम किस तरफ है, यहाँ पे ध्यान से देखना, राइट साइड पे गए हैं, तो पावर -3 है। बस ये होती है साइंटिफिक नोटेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन दी गई है, हमने इसको सिंपली यानी इस तरह लिखना है, आम नंबर में। जिस तरह ये था ना, सिंपल नंबर था, हमने साइंटिफिक में लिखा। अब साइंटिफिक में दिया हुआ है, हमने सिंपल नंबर की फॉर्म में लिखना है। इसको ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं। तो वैल्यू देखें, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -4। अब आपने पहले 6 लिख देना है। अब हमने पॉइंट लगाना है, देखें पावर कितनी है,
-4 है। जब भी आ जाए पावर नेगेटिव माइनस में तो आपने उसमें से एक कम करके, 4 है ना, 4 में से एक कम कर दें, बाकी क्या रह गया 3, तो 3 ज़ीरो लगा देनी ये वाली 1 2 3 और ये पॉइंट आ गया। और ये ज़ीरो वैसे लगाते होते हैं पॉइंट को शो करने के लिए, ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। तो क्या बन गया 0.003, ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है, ठीक है। इसको आप वापस इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है 5.06 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 10। अब ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है पावर। अब आप ज़रा पॉइंट ख़त्म कर दें, क्योंकि ऑर्डिनरी नोटेशन में पॉइंट ख़त्म किया जाता है, बाद में लगाते हैं। तो बाकी क्या रह गया 506, वो आपने लिख दिया 506। अब आपने इसके साथ लगानी है ज़ीरो, और लगानी किस तरफ है, राइट साइड पे, क्योंकि पावर क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव होता तो हम लेफ़्ट साइड पे लगाते, पॉजिटिव है तो हम राइट साइड पे लगाएंगे। अब कितनी ज़ीरो लगानी है ज़रा ध्यान से देखना। ये 10 है, अक्सर बच्चे 10 ज़ीरो लगा देते हैं, लेकिन ये देखें 2 डिजिट तो पहले ही आ गए हैं ये वाले। तो 10 में से आपने 2 डिजिट कम कर देने, क्योंकि 2 डिजिट तो हमने लिख लिए हैं पहले ही, यानी पॉइंट तो हम पहले ही इसको उठाकर यहाँ पे ले आए हैं। 2 डिजिट तो ये हमने यूज़ कर लिए, तो आपने 8 ज़ीरो लगानी है, 4 और 4 ये 8, ठीक है। पॉजिटिव का इस तरह लगाते हैं, यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं जो आपने लिख लिए हैं वो निकाल के बाकी ज़ीरो लगाते हैं। नेगेटिव का इस तरह होता है कि उसमें से एक कम करके उतनी ज़ीरो लगा देते हैं। जैसे देखें थर्ड पार्ट इसका 9.018 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -6। अब नेगेटिव आ गया, देखें -6 है, 6 में से कम कर दें 5, तो इससे पहले 5 ज़ीरो लगा दें। देखें 9018, इससे पहले कितनी ज़ीरो आ गई हैं, 5, पॉइंट लगाया, और ये ज़ीरो वैसे लगा देते हैं पॉइंट को शो करने के लिए। ये आपका आंसर है। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं ये आपने ख़ुद ट्राई करने हैं और अच्छी तरह यानी कि इस लेक्चर को समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से समझ ना आए मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।